1000 कार्टन बिस्किट आए हैं और इसके अलावा भी 4 कंटेनर और पहुंच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, इंग्लिश बिस्किट कंपनी में हायरिंग का जो तरीक़ेकार है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लड़के मुझसे पूछ रहे थे कि बिस्किट कंपनी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे बिस्किट किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे बंदों को हायर किया जाता है, क्या एजुकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये बेसिकली कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ पे ये इंग्लिश बिस्किट कंपनी है। यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है बिस्किट और यहीं पे हायरिंग होती है। यहाँ पे हेल्पर भी चाहिए होते हैं, वर्कर भी चाहिए होते हैं, लेबर भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑपरेटर इनको चाहिए होते हैं, सीनियर ऑपरेटर चाहिए होते हैं। ये सारी पोजीशंस होती हैं, डेजिग्नेशंस होती हैं और ये सारे बंदे इनको चाहिए होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है। उस हिसाब से जो आपकी एजुकेशन होगी, एजुकेशन के हिसाब से आपको फील्ड, आपको पोजीशन दे दी जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश बिस्किट कंपनी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें पैकिंग का डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे जितने भी बिस्किट्स होते हैं उनकी सिर्फ़ और सिर्फ पैकिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा कटिंग का डिपार्टमेंट होता है। जितने भी बिस्किट्स होते हैं हर किस्म के, उनकी कटिंग होती है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 डिपार्टमेंट है और आपको हायर करने से पहले डिपार्टमेंट लाजमी दिखाया जाएगा। आप डिपार्टमेंट देखोगे, आपको समझ में आएगा, आप ओके करोगे तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपको वो हायर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं समझ में आया, आप डिपार्टमेंट देखने के बाद बोलते हो बहुत ज़्यादा हीटअप है और मेरे घर से बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकता, सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए या फिर ओवर टाइम बहुत कम है, तो इन सूरतों में आपसे वो पहले ही पूछ लेते हैं और ये सब चीज़ें आपने पहले बतानी होती है। उसके बाद जाके वो फिर हायर आपको करते हैं। तो इंग्लिश बिस्किट कंपनी के जो कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही कंटेनर रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ पे जा रहे होते हैं और इतनी बिस्किट्स तैयार होती हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो बंदे भी उसी हिसाब से हायर किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हायर किया जाता है। तो हायरिंग की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे प्रोडक्शन डेली बेस पे आप देख सकते हैं कि कितने कंटेनर यहाँ पे फुल हो रहे हैं और मार्केटों में सप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिस्किट्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्लांट के अंदर, वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इतने इतने कंटेनर्स रेडी होके तैयार होके सप्लाई हो रहा है यहाँ से माल, तो यहाँ पे बंदों की ज़रूरत एनी टाइम होती है। और यहाँ पे बंदे जब हायर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप फलकरम के पेरोल पे हो सकते हो या फिर आप HRSG के पेरोल पे हो सकते हो, ठीक है। ये दो अभी बेसिकली चल रहे हैं अभी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दो के अंदर ही आप आ सकते हो, या फलकरम पे आ जाओ या HRSG के पेरोल पे आ जाओ। इन दोनों के लिए आपने क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप देख लें कि अगर आप मैट्रिक हैं तो आप हेल्पर पे जाओगे या वर्कर में जाओगे या लेबर में जाओगे, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या इंटर किया हुआ है तो आप ट्रेनिंग ऑपरेटर में आ जाओगे। सुपर की एजुकेशन है तो आप इससे अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हो। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब आप आओगे तो आपने विज़िट करना है इनका प्लांट जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पास मौजूद है, सिग्नल चौरंगी पे। चमड़ा चौरंगी सिग्नल चौरंगी के बीच में आपको नज़र आ जाएगा। पंप के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। टोयोटा का शोरूम, होंडा का शोरूम भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे भी। आप यहाँ से अगर ना समझ में आए तो वैसे मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ से आप सुन के और समझ लें अच्छी तरीके से। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आपको पड़ेगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप वहाँ पे जब पहुँचते हो तो आपको डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बाहर ही आपको नज़र आ जाएंगे काउंटर पे। वो दो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो HRSG का एक होता है और एक फलकरम का होता है। वो दोनों बेसिकली हायर कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर होते हैं, वो हायर कर रहे होते हैं अपने पेरोल पे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, विंडो को नॉक करना पड़ेगा, अपनी CV को ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद फर्दर वो हाथ के हाथ आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे कुछ 2-4 चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद फिर वो आपको अंदर ले आएंगे और अंदर लाने के बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आपको प्लांट दिखाएंगे। पहले प्लांट आप देखोगे, समझोगे, आप ओके करोगे भाई मैं कर सकता हूँ काम, तो फिर आपको लेंगे। उनका भी वरना टाइम ज़ाया, आपका भी टाइम ज़ाया। आपकी पूरी हायरिंग कर ली, सारे फॉर्म फिल करवा दिए आपसे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उसके बाद आप कहते हो कि यार यहाँ पे
बहुत ज़्यादा हीटिंग है, ये काम मैं कर नहीं सकता, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूलिंग है और खड़े खड़े मैं काम नहीं कर सकता, इतनी पैकिंग नहीं कर सकता, या मैं मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, छुट्टी एक दिन हो रही है सिर्फ हफ्ते की, और इतवार की हफ्ता इतवार में एक दिन छुट्टी हो रही है, 2 दिन होनी चाहिए। तो इस तरीके की ये एबनॉर्मलिटीज़ क्वेश्चंस, या फिर एक आप इसको लैम्प क्वेश्चंस कह सकते हैं, ये सारे जो आप क्वेश्चन करोगे तो इस सूरत में वो आपको फिर फायर कर देंगे, निकाल देंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कोई ऐसा बंदा है जो हमारे मेयार पे उतरे, ठीक है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा बंदा है। तो इसलिए वो पहले प्लांट विज़िट कराते हैं, और वो देखने के बाद अगर आपको प्लांट नहीं समझ में आ रहा, डिपार्टमेंट नहीं समझ में आ रहा, आपने उसी वक्त बताना है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। फिर वो आपको दूसरा डिपार्टमेंट दिखाएंगे, वहाँ पे भी आप काम नहीं कर सकते, फिर तीसरा दिखाएंगे, चौथा दिखाएंगे, पांचवा दिखाएंगे। तो आप जहाँ मना करते रहोगे वो डिपार्टमेंट से आपको हटा देंगे। तो फाइनली कोई एक डिपार्टमेंट तो आपने चूज़ करना ही होगा, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट में आपने काम करना होगा। तो इंग्लिश बिस्किट कंपनी में यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि बिस्किट जो है वो, मैंने अभी आपको कंटेनर भी दिखाएं कि कितने कंटेनर डेली बेसिस पे तैयार हो रहे हैं, कितने कंटेनर के अंदर डेली बेसिस पे बिस्किट्स जा रहे हैं और मार्केटों में सप्लाई हो रहे हैं, और इतने इतने कंटेनर्स रोज़ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हायरिंग भी उसी हिसाब से हो रही है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बंदों की, मतलब नीड है इनको। तो ये बंदे ज़्यादातर ये लोग उठा रहे होते हैं ट्रेनी ऑपरेटर्स को, जो डिप्लोमा होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, उनको ज़्यादा उठा रहे होते हैं, ये उनको ज़्यादा ये वैल्यू दे रहे होते हैं। उनके बेनिफिट्स भी 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको प्रोविडेंट फंड है, EOBI, मेडिकल बोनस, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल दी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवर टाइम जो होता है वो डबल होता है, ये चीज़ लोगों की क्लियर नहीं हो पाती। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में अपने बताया है कि यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और 4 घंटे जो होता है वो ओवर टाइम होता है, वो मस्ट लाजमी आपने लगाना है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं है। आपने ये समझना है कि मुझे 12 घंटे ड्यूटी करनी है, फिर आपके लिए ये जॉब बेस्ट है। अगर आप सोचते हो मैं सिर्फ 8 घंटे करूँगा पे निकल जाऊँगा, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपने पूरे महीने 12 घंटे काम करना है, और आपका जो ओवर टाइम होगा वो डबल होगा पर घंटे के हिसाब से। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी सैलरी 35-40 तक ईज़िली बन जाएगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने ओवर टाइम लाजमी लगाना है, ओवर टाइम लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिपार्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, लोकेशंस का बता दिया, और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 2 ऐसी एजेंसी हैं जो हायर करती है अपने पेरोल पे, एक फलकरम है, HRSG, और ये आप जब जाओगे EBM के अंदर तो काउंटर में, आप काउंटर पे ही बंदा होता है, HRSG का भी आपको मिल जाएगा, फलकरम पे मिल जाएगा, वो आपको काउंटर पे ही समझा देगा, बता देगा, चीज़ें आपसे ले लेगा और हाथ के हाथ आपकी हायर कर लेगा। डिपार्टमेंट पहले दिखाएगा, मैंने आपको बताया ना, अंदर प्लांट दिखाएगा और वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। अगर आप ओके करोगे तो फिर आपको फर्दर फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में डालेगा, वरना फिर आप मना करोगे तो वहीं से आपको कटा देगा ये। तो ये इनका सिनेरियो होता है। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स करे, फर्दर फिर मैं उसको मज़ीद और गाइड कर दूँगा। अल्लाह।